अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएससी क्लास के लिए आज का लेक्चर है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की दो किस्में होती हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में सेमीकंडक्टर में इफ़ द इम्प्योरिटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर आर नील आर वेरी स्मॉल, कि अगर किसी सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज़ ना होने के बराबर हों या बहुत ही थोड़ी हों, सो दैट दे हैव नो इफ़ेक्ट ऑन इट्स इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स, इस तरह से कि उन इम्प्योरिटीज़ का सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल खसूसियात के ऊपर कोई असर ना हो, दैन द सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फिर ऐसा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है, द सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर अपनी खालिस तरीन हालत में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन वी ऐड इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर, कि जब हम इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं किसी खालिस सेमीकंडक्टर के अंदर, दैन सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फिर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। आगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। द मोस्ट फेमिलियर सेमीकंडक्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा मशहूर सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बिलोंग टू केमिकल फोर्थ ग्रुप, कि ये पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से दोनों का तल्लक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का। द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज़ 32 एंड दैट ऑफ सिलिकॉन इज़ 14। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है और सिलिकॉन का 14 है। देयरफॉर आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन। लिहाजा जर्मेनियम और सिलिकॉन का बाहर वाला शेल 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। हैंस बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टेट्रावेलेंट। लिहाजा वैलेंसी के लिहाज से आप इन्हें टेट्रावेलेंट कहते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन को। हेयर वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, कि हम सिलिकॉन क्रिस्टल की साख़त जो है उसे डिस्कस करते हैं। सिंस अ सिलिकॉन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चूँकि एक सिलिकॉन है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर द सेंट्रल एटम शेयर 4 मोर इलेक्ट्रॉन फ्राम इट्स नेबरिंग एटम विच मेक कोवलेंट बॉन्डिंग एज शोन इन फिगर। लिहाजा जो सेंट्रल एटम होता है सिलिकॉन का, वो 4 हमसाया सिलिकॉन एटमों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे ये आपको शक्ल नज़र आ रही है नीचे, कि सेंटर में एक सिलिकॉन है, इसके लेफ़्ट पे राइट पे लेफ़्ट पे ऊपर और नीचे एक सिलिकॉन एटम और भी है। ये अपने 4 उनमें से एक लेके उसके साथ शेयर कर रहा है। तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन का एक शेल बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, ईच एटम each atom in a silicon crystal is bound to its 4 nearest neighboring atoms by double bond, कि हर सिलिकॉन का एटम अपने 4 हमसाया नेबरिंग एटमों के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। और शोन बाय डबल लाइन, जिन्हें डबल लाइन से शो किया गया है। सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड्स को डबल कोवलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। दिस कंडीशन एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये कंडीशन सिर्फ एब्सोल्यूट ज़ीरो पर एग्जिस्ट करती है। फॉर अ प्योर इंट्रिंसिक क्रिस्टल द क्रिस्टल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, कि एक प्योर इंट्रिंसिक क्रिस्टल के तौर पर क्रिस्टल एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। कि जब एक खालिस इंट्रिंसिक क्रिस्टल होती है
तो वो एक इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करती है, इसका मतलब ये है। हाउएवर एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड सो फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस। ताहम रूम टेम्परेचर के ऊपर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे तो इंट्रिंसिक क्रिस्टल बिल्कुल एक इंसुलेटर की तरह होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। Thus conductivity of silicon increases, उससे सिलिकॉन क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ब्रोकन बॉन्ड क्रिएट अ होल, और इलेक्ट्रॉन की कमी ब्रोकन बॉन्ड के अंदर होल पैदा करती है। अ होल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीट्यूड। ये जो होल क्रिएट होता है एटम के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है जिसकी वैल्यू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। व्हेन अ होल एग्जिस्ट इन अ ब्रोकन बॉन्ड, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम स्लिप इनटू द होल, कि जब एक होल क्रिएट हो जाता है तो हमसाया किसी एटम से उस होल को फिल करने के लिए, जैसे ये आपको शक्ल में दिखा रहा है कि ये 4 सिलिकॉन के एटम हैं और इनमें अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये होल क्रिएट हो गया, और कोई और किसी और सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल को फिल करने के लिए आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और होल वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस शुरू होगी। इसका मतलब है इसमें करंट बहना शुरू हो गया। अच्छा, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेशन। ये प्रोसेस जो है ये रिकम्बिनेशन कहलाता है, विच गोज़ ऑन कंटिन्यूसली, जो लगातार जारी रहती है। व्हेन द क्रिस्टल इज़ हीटेड और पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, कि जब आप क्रिस्टल को गर्म कर दें या उस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो उसमें रिकम्बिनेशन स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन होल पे रिक्रिएट होते रहते हैं। द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन एंड होल इन अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस अ करंट। तो इससे मूवमेंट शुरू होगी, जैसे मैंने पहले बताया चार्जेस की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की हरकत एक सिमत में और होल की हरकत मुखालिफ सिमत में एक करंट पैदा करती है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल गोज़ ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर और पोटेंशियल डिफरेंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और होल्स की तादाद बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के साथ साथ। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।